देश की 75 साल की राजनीति में हमने सत्ता पक्ष भी देखा, विपक्ष भी देखा, कई विपक्षी सरकारें देखी। लेकिन अगर इतिहास में मुझे लगता है कि आने वाले समय में कभी सबसे नाकामयाब विपक्ष की कहानी लिखी जाएगी तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का विरोधी हूँ। मैं ये बात व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। लेकिन पिछले 11 सालों में देश में एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस को जो करना चाहिए था, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने क्या वो किया है। बात कांग्रेस करती है बेरोजगारी की देश में, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात करती है, कांग्रेस पार्टी छात्रों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, तमाम लोगों की बात करती है, तमाम वर्ग की बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से बात करती है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी कोई काम किया है 11 सालों में? जब भी कांग्रेस पार्टी के मैंने आंदोलन देखे हैं पिछले 11 सालों में, तो ईडी के खिलाफ क्योंकि गांधी परिवार पर शिकंजा है, चुनाव आयोग के खिलाफ क्योंकि सत्ता में नहीं है, सीबीआई के खिलाफ क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर हो जाती है, कभी इसलिए आंदोलन होते हैं कि राहुल गांधी का घर छिन जाता है क्योंकि वो लोकसभा में बेदखल हो जाते हैं, कभी इसलिए आंदोलन होते हैं कि क्योंकि प्रियंका गांधी को ये नहीं मिला, कभी इसलिए आंदोलन होते हैं कि राहुल गांधी को वो नहीं मिला। क्या देश एक मजबूत विपक्षी दल के लिए फिलहाल इंतजार कर रहा है? अब ये स्थिति आ गई है। नहीं, आपने ठीक मुद्दे उठाए कि जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर के जो मुद्दे होते हैं, जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे होते हैं, अगर आप उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं और वो सीरियस अगर मुद्दे होते हैं तो विपक्ष की बातों को लेकर सत्ता पक्ष को झुकना भी पड़ता है। लेकिन आप ऐसी बात करते हैं ना जिसका सिर होता है ना जिसका पैर है, तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर आप किस ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने देश में क्या चल रहा है इसको आप नहीं देखते, लेकिन आप पराये देश का व्यक्ति अगर कुछ बोल देता है उसकी बातों पर भरोसा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री पर हमलावर हो जाते हैं। ये तो आपकी राजनीति है। आप रक्षा नीति पर सवाल उठा रहे हैं, आप सेना के शौर्य की बात आती है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ओवरऑल आप करना क्या चाह रहे हैं? आप ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने 11 सालों में जो विदेशों में नाम कमाया उसको आप बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक देश का प्रधानमंत्री होता है, ना कि कोई पार्टी का होता है। तो आप ये काम करने के लिए पीछे हैं। नरेंद्र हुआ सरेंडर, ये किसको आप बोल रहे हैं? क्या बात आप कर रहे हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सेना के पीछे किसकी ताकत थी, सेना के पीछे इच्छा शक्ति किसकी थी, इसको भी तो आप देखना होगा। मतलब सेना को जब फ्री हैंड दे दिया, सेना काम कर रही है, तो आप किसको सरेंडर करना चाहिए? मतलब सेना को बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो लेकर निकल कर सामने आ रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि विपक्ष करना क्या चाह रहा है और क्या होना चाहिए था। ये आपने मुद्दे बहुत सही उठाए कि ईडी की प्रहार सरकार अगर करती है, राहुल पे अगर कोई अदालत के फैसले होते हैं तो अदालत के फैसलों के खिलाफ भी आप चले जाते हैं और फिर तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। मतलब ओवरऑल ये माना जाए कि खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन काम जो है, जो कार्यकर्ता हैं, जनता कि काम न कर कर उन आंदोलनों पर शरीक होते हैं जिसमें कि उनके नेता फंसे हुए हैं। तो आप फिर जनता का काम कहाँ करेंगे? आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए ही पूरे समय खड़े हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप जनता के लिए काम कहाँ करेंगे? तो ओवरऑल ये है कि जिस प्रकार एक राष्ट्रीय जो पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग जनता के लिए नहीं होती, वो अपने नेताओं के लिए होती है। और उसके लिए तो भरसक ताकत दिखा जाती है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में प्रदर्शन होते हैं। तो ये आप व्यक्तिगत आप हो कि आप देश के लिए काम करो, ये इन्हीं को सोचना। देखिए, अगर आप, मैं सीधे तौर पर बताऊंगा, 11 सालों की आप तस्वीर निकालिए, 2014 से आप देखिए, आपको देखने में मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी आंदोलन किए हैं उनमें से 60% से ज़्यादा आंदोलन गांधी परिवार के लिए हुए हैं। 60% से ज़्यादा आंदोलन राहुल गांधी के, चाहे वो ईडी के मामले हों, सीबीआई के मामले हों, हेराल्ड मामला हो, या राहुल गांधी की सांसदी का जाना का मामला हो, राहुल गांधी के घर छिन जाने का मामला हो, इन मसलों पर हुए हैं। और जो छोटे मोटे कहीं आंदोलन हुए हैं या छोटी मोटी जनसभाएं हुई हैं, वो जनता के उन मुद्दों पर हुई हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उन मसलों पर हुई है जिनका जनता खुद चाहती है कि भाई ये नहीं होना चाहिए आंदोलन, उन पर आपने आंदोलन किए हैं। तो एक सवाल उठता है कि देश भी चाहता है कि हमारे पास एक मजबूत विपक्ष हो। अब आप 2014 से पहले की तस्वीर देखिए,
10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष की भूमिका निभाई थी, उस विपक्ष को आप देखिए और आज के आप विपक्ष को देखिए, आपको लगेगा कि देश में इस वक्त विपक्ष का कोई दल ही नहीं है। देखिए, ये कोई भी सरकार नहीं चाहती, हर सरकार चाहती है कि हमारे पास एक ऐसा विपक्षी दल हो जो हमें सही सवालों के लिए जिम्मेदार ठहराए, जो खामियां ढूंढ कर लाए कि हाँ, यहाँ सरकार में ये खामी है और आप इसको दुरुस्त कीजिए, तो उसको ठीक किया जाएगा। आपके मुद्दे क्या होते हैं? अडानी अंबानी, आप इससे ज़्यादा उठ ही नहीं पाते हैं। आप देश के उद्योगपतियों को निशाना बनाते हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का काम करते हैं। आप किसे मुद्दा बनाते हैं? आप संवैधानिक संस्थानों को मुद्दा बनाते हैं। आप चुनाव आयोग, आप ईडी, आप सीबीआई, आप दूसरी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उन पर प्रहार करते हैं। आप इसके अलावा क्या करते हैं? आप प्रधानमंत्री को आप व्यक्तिगत तौर पर आप निशाना बनाते हैं, गृह मंत्री को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाते हैं। तो जनता के मुद्दे कहाँ हैं? सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनकर आते हैं, आपने उत्तर प्रदेश की रायबरेली के कितने मुद्दे उठाए? कोई जवाब नहीं है। देखिए, ये मुद्दे जिनकी हम हरदम अपेक्षा करते हैं कि अगर ये मुद्दे उठते तो हमारे लिए फ़ायदा होता, लेकिन इनके मुद्दे थोड़ी देर के लिए होते हैं। जो यात्रा भी अगर ये करते हैं, सड़क पे निकलते हैं, तो भी बस पूरा लाव लश्कर लेकर निकलते हैं, एक पब्लिसिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी कई लोग बोलते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ, हमारी जो सीटें बढ़ गई, हमारी यात्रा को लेकर बनी। तो भाई, अगर आप इतने ज़्यादा समर्थक हैं जनता के साथ खड़े हैं, तो फिर आपकी सरकार भी हो जाना था। लेकिन वो सरकार क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि आप जनता के जो मुद्दे हैं उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और जनता तो अपने मुद्दों को लड़ने के लिए स्वयं होती है। किसानों के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए, अगर मैं एज अ राजनेता होता तो मुझे पता है कि किन मुद्दों को मैं उठाऊंगा तो उसमें किस तरह से सरकार दबाव में आएगी। लेकिन उन मुद्दों को न उठाकर हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका संबंध कहीं से भी जनता से नहीं है। देखिए, ये नरेंद्र सैंडर से कोई मतलब नहीं है। कोई भी जनता जो होती है युद्ध के लिए नहीं जाना चाहती। देखिए, सभी लोग होते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जो अगर बात हम करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? इसलिए कि अहिंसा सभी को प्रिय होती है, कोई युद्ध की ओर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप बार बार चुनौती देते हैं। मतलब आपका कहना ये था कि पाकिस्तान में घुसकर आप तबाही मचा दो। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती थी ना कि हम भारत को युद्ध की स्थिति में डाल दें। हम क्यों डालें भारत को युद्ध की स्थिति में? मुझे तो ये सवाल समझ में नहीं आता है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से आतंक के खिलाफ है। हम देश का पराक्रम दिखाकर दुनिया को ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि भारत की कितनी पराक्रम ताकत है कि भारत दूसरे देशों में कब्जा कर लेता है। ये भारत की कभी भी नीति नहीं रही है। अगर ये होता तो भारत ये बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन जिस लिहाज से सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, कांग्रेस पार्टी आखिर विपक्ष की असली भूमिका कब निभाएगी? क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, और इन दिनों आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस पार्टी से विमुख हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया अलायंस के एक सदस्य हैं, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सदस्य है। जम्मू कश्मीर में भी साथ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उमर अब्दुल्ला जब बयान देते हैं किसी भी मसले पर, तो उमर अब्दुल्ला खुलकर कहते हैं कि भाई, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस लिहाज से विकास की जो गति है उसे तेज की है, वो पिछले कई दशकों में देखने के लिए नहीं मिली। हाल ही में तो उन्होंने कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यहाँ भी विपक्ष है उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में भी भाजपा के विपक्ष हैं और देश में भी भाजपा के विपक्ष हैं। बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दे से जनता का भला होता है। उन्होंने हाल में एक प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया था, उसको उन्होंने सरकार के सामने रखा, सरकार भी सुनती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में विकास की जो रफ्तार तेज कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री से बातचीत के साथ ही होती है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं। तो आपको तो कहीं ना कहीं भाई नसीहत लेनी चाहिए कि कैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री विपक्ष में होते हुए भी सरकार के साथ सरकार का विरोध कर जनता, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है। विरोध तो कोई भी कर सकता है, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? यहां पर विरोध सत्ता के लिए हो रहा है, यहां पर विरोध व्यक्तिगत लाभ के लिए हो रहा है। अगर मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में अगर उमर अब्दुल्ला विरोध करते हैं तो उमर अब्दुल्ला का विरोध आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, तो सरकार उसे सुनती भी है और उसका निराकरण भी निकालती है। देखो, विरोध की दिशा जो होती है वो तय होना चाहिए। आप विरोध जिस दिशा में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए तो फलदायी नहीं होगी, ना वो सकारात्मक होगी। आप
एलओपी का जो पद आपने धारण किया उसके साथ आप पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उस दिशा पे जा रहे हैं जिस दिशा पे देश की जनता स्वयं नहीं जा रही है। रक्षा नीति पर देश की जनता जब नहीं खड़ी है आपके साथ, कौन सी जनता आपके साथ खड़ी हो गई जिसमें आपने प्रदर्शन कर लिया? जनता का साथ आपको आपकी नीतियों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो ये राजनीति की दिशा को बदलना होगा राहुल गांधी को, नहीं तो भविष्य में भी संभावना है इनके लिए। देखिए 2013 की मैं याद दिला रहा हूँ आपको, 2011 से 13 के बीच में पूरा देश भ्रष्टाचार की जड़ में आकर फंसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए माहौल बनाया था, आंदोलन किया था। ये आंदोलन हुआ था देश की जनता की राय पर, यह आंदोलन हुआ था देश की जनता की मांग पर। उन दिनों दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आग रहती थी। भाजपा ने उस आग को उठाई, देश की जनता ने स्वीकारा भी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आई। 11 सालों में कांग्रेस का ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ है जो देशव्यापी हुआ हो? ऐसा कौन सा कांग्रेस का आंदोलन हुआ है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि देश की जनता शामिल हो? आप उठाकर देखेंगे, आपको कोई भी आंदोलन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी ऐसा अभियान नहीं मिलेगा जिसमें देश की जनता का जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि आप जनता की बात उठाते नहीं है, जनता के मसलों को आप स्वीकृति ही नहीं देते हैं। एक परिवार और आपका पावर, यही आपके लिए राजनीति बनकर रह गया। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही ऐसी राजनीति को देश विदाई दे देगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ